हेलो एवरीवन, आपका प्रेप नेशन में वापस से स्वागत है। तो आज इस नए लेक्चर में हम कवर करेंगे एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है कैबिनेट मिनिस्ट्री, जिससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है ये फुल्ली अपडेटेड है और वहीं इसके साथ हम हर मिनिस्टर की उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि उनके संसदीय या चुनाव क्षेत्र के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और वहीं जो काउंसिल और कैबिनेट मिनिस्टर को हेड करते हैं वो करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और वहीं फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के 14 प्राइम मिनिस्टर है। तो आइए देखते हैं इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। तो नरेंद्र मोदी जी के पास जो सबसे पहला मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। और याद रखिएगा ये पर्सनल नहीं है, ये पर्सोनल है, जिसका हिंदी में मतलब होता है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। और साथ में आपकी सुविधा के लिए जितने भी मिनिस्ट्री के नाम इंग्लिश में लिखे गए हैं उसका मैं साथ ही साथ हिंदी अनुवाद भी करते जाऊंगा। तो जो दूसरा मिनिस्ट्री नरेंद्र मोदी जी के पास है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग। और वहीं इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विभाग। और इसके साथ ही जितनी भी मिनिस्ट्रीज है या डिपार्टमेंट है जो किसी के अंडर नहीं आता है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इनके अंडर आ जाती है। वहीं नरेंद्र मोदी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो यूपी का वाराणसी है, यूपी का वाराणसी। तो अब शुरू करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट, जिसमें पहला मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह, जिसके अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय। वहीं राजनाथ सिंह एमपी है लोकसभा से और वहीं इनका जो चुनाव क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र है वो यूपी का लखनऊ है, लखनऊ। वहीं उसके बाद है अमित शाह जी, जिनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय और फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है सहकारिता मंत्रालय। वहीं ये लोकसभा के एमपी है फ्रॉम गुजरात गांधीनगर सीट। उसके बाद नितिन जयराम गडकरी जी, इनके अंदर जो मिनिस्ट्री आता है वो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। वहीं ये एमपी है लोकसभा से और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो महाराष्ट्र का नागपुर है, नागपुर। इसके बाद है निर्मला सीतारमण जी, जो हेड करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। और ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से और ये रिप्रेजेंट करती है कर्नाटक राज्य को, कर्नाटक। वहीं उसके बाद है डॉक्टर एस जयशंकर यानी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय। और ये भी राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये रिप्रेजेंट करते हैं गुजरात राज्य को, गुजरात। स्मृति जुबिन ईरानी, इनके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। ये लोकसभा से एमपी है और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है यूपी का अमेठी, यूपी का अमेठी। वहीं उसके बाद है पीयूष वेद प्रकाश गोयल जी, जो 3 मिनिस्ट्री को हेड करते हैं, जिसमें पहला है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनके अंडर आता है। और ये जो है राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र राज्य को, महाराष्ट्र। और इसके साथ ही पीयूष गोयल जी राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस है। उसके बाद है अर्जुन मुंडा जी, जो कि झारखंड राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे वर्ष 2010 से लेकर 2013 तक। और इनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय। वहीं ये लोकसभा से एमपी है और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो झारखंड का खुंटी है, झारखंड का खुंटी। उसके बाद है अश्विनी वैष्णव जी, इनके अंडर 3 मिनिस्ट्रीज आती है, जिसमें पहला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना
प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और वहीं ये राज्यसभा से एमपी है और ये रिप्रेजेंट करते हैं उड़ीसा राज्य को, उड़ीसा राज्य। अगले मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। और ये भी राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। वहीं अगले मंत्री है गिरिराज सिंह जी, और ये हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और ये लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इनका जो चुनावी क्षेत्र है वो है बिहार का बेगूसराय, बेगूसराय। तो लिस्ट में अगले मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। ये हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। वहीं धर्मेंद्र प्रधान जी राज्यसभा के सदस्य हैं और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। वहीं अगले मंत्री है प्रहलाद जोशी जी, जो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय। उसके साथ ये हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि कोयला और खान मंत्रालय इनके अंदर में है। वहीं ये लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है कर्नाटक का धारवाड़ रीजन, धारवाड़ रीजन। वहीं अगले मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खातिक जी, जो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को, जिसका हिंदी में मतलब होता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। वहीं ये लोकसभा के सदस्य हैं और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है मध्य प्रदेश का टीकमगढ़, टीकमगढ़। वहीं अगले मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, और ये लोकसभा के एमपी हैं और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश का मोरेना, मोरेना। वहीं अगले मंत्री हैं नारायण राणे जी, जो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, और ये राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र स्टेट को, महाराष्ट्र। वहीं अगले मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, जो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। और वहीं इसके साथ वो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज यानी कि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, और इसके साथ ही ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से और ये रिप्रेजेंट करते हैं आसाम स्टेट को, आसाम स्टेट। तो अगले मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी, जो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय, और ये राज्यसभा के सदस्य हैं और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो गुजरात है, गुजरात। वहीं अगले मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, और इनके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हिंदी में बोले तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। और पुरी जी भी राज्यसभा के सदस्य हैं और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। वहीं जो अगले मिनिस्टर है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति, और ये लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो राजस्थान का जोधपुर है, जोधपुर। वहीं अगले मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, जो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी कि युवा मामले और खेल मंत्रालय भी इनके अंडर आता है। और ये लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये रिप्रेजेंट करते हैं हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर, हमीरपुर। वहीं अगले मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, जिनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी यानी कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, और ये राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये रिप्रेजेंट करते हैं गुजरात को, गुजरात।
वहीं इसके बाद है जी किशन रेड्डी जी, जो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यानी कि इनके अंडर आता है संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय। वहीं ये एमपी है लोकसभा से और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तेलंगाना का सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद। वहीं अगले मंत्री है राजकुमार सिंह जी, जो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और ये लोकसभा से एमपी है और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो बिहार का आरा है, आरा। वहीं जो अगले मिनिस्टर है वो है किरण रिजिजू, जो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि कानून और न्याय मंत्रालय। और ये भी लोकसभा से एमपी है और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल वेस्ट है, अरुणाचल वेस्ट। अगले मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस जी, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को हेड करते हैं, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को। वहीं ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो बिहार का हाजीपुर है, हाजीपुर। तो वहीं आखिरी के दो कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें पहला है श्री भूपेंद्र यादव जी, जो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और इसके साथ ही हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय। और भूपेंद्र जी जो है वो राज्यसभा से एमपी है और वहीं रिप्रेजेंट करते हैं राजस्थान स्टेट को, राजस्थान स्टेट। और वहीं उसके बाद आखिरी कैबिनेट मिनिस्टर है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जिनके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय। और ये लोकसभा के एमपी हैं और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो यूपी का चंदौली है, चंदौली। और इन कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ऐसे भी दो मिनिस्टर हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, लेकिन उनको मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। जिसमें पहले मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और ये हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और इसके साथ ही हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। वहीं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो जम्मू एंड कश्मीर का उधमपुर है, उधमपुर। वहीं जो आखिरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जिन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है वो है राव इंदरजीत सिंह, राव इंदरजीत सिंह। और वहीं इनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, यानी कि योजना मंत्रालय। तो ये दोनों मंत्रालय राव इंदरजीत सिंह के अंडर में आता है। और वहीं राव इंदरजीत सिंह जो है वो लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो हरियाणा का गुड़गांव है, गुड़गांव। तो ये थी कंप्लीट कैबिनेट मिनिस्टर्स की सूची। और वहीं अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।